गुड मॉर्निंग। अब आते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स पर। ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ये 5 एलिमेंट्स हैं ग्रुप 17 में एंड ये 5 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हेलोजेंस। ऐसा क्वेश्चन भी आता है व्हाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजेंस। तो रीजन बताना है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये सी सॉल्ट प्रोड्यूसर हैं। सी सॉल्ट में ये बनते हैं या सी सॉल्ट से प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं। ये एक अलग बात है कि जो एस्टेटाइन है ये नेचर में मिलता है, एटमॉस्फेयर में मिलता है वेरी स्मॉल अमाउंट में, ये सी सॉल्ट में नहीं होता है। सिमिलरली फ्लोरीन भी सी सॉल्ट में नहीं होता है, बट ओवरऑल हम कलेक्टिवली ग्रुप को बोल सकते हैं हेलोजेंस हैं। अब आते हैं इनके ऑकरेंस पर, ये नेचर में कहाँ कहाँ मिलेंगे। ऑकरेंस में जो फ्लोरीन है ये बहुत सारे कंपाउंड्स में मिलता है, जैसे फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार फॉर्मूला CF2, ये होगा फ्लोरएपेटाइट या फ्लोरोएपेटाइट भी हम इसे कह सकते हैं। फ्लोरोएपेटाइट फॉर्मूला राइस Ca3PO4 डॉट CaF2। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा आता है फ्लोरएपेटाइट का। एक क्रायोलाइट भी होता है। क्रायोलाइट एक तरह से मिनरल है, Na3Al F6। तो इनके फॉर्मूलेज आपने जरूर तैयार रखना है। इन कंपाउंड्स में ये फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। फ्लोरीन एक्चुअली हाईली रिएक्टिव है, ये सारे हेलोजेंस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ये, इसीलिए फ्लोरीन को हम बोलते हैं सुपर हेलोजन। ये सुपर हेलोजन होता है। यदि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि फ्लोरीन सुपर हेलोजन क्यों है, तो रीजन बताना, मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन है ये, इसलिए हम इसे बोलते हैं सुपर हेलोजन। ऑकरेंस में फिर और आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ही सी सॉल्ट में मिलते हैं। रॉक सॉल्ट, ये भी आप जानते ही हैं, रॉक सॉल्ट में NaCl होता है, तो वहां से क्लोरीन आपको मिल जाएगा। जो सी वेड्स होती हैं उन सी वेड्स में आयोडीन मिलता है। तो ऐसे ये 1 मार्क क्वेश्चन भी आते हैं कि सी वेड्स में क्या मिलता है तो आयोडीन, रॉक सॉल्ट में क्या मिलेगा तो क्लोरीन मिलेगा। तो ये सब आपने बताना है। तो ये हुआ हमारा ऑकरेंस। एस्टेटाइन पहले भी बता चुके हैं कि एस्टेटाइन एटमॉस्फेयर में होगा, स्मॉल ट्रेसेस में रहता है, बहुत कम क्वांटिटी में ये मिलेगा, इसलिए इसकी ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं पता है। तो हम जब भी इसके कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो एस्टेटाइन का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम फ्लोरीन से आयोडीन तक ही चलेंगे। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कई बार पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी होता है एंड इंडिविजुअल कन्फिग्रेशन भी आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। एटॉमिक नंबर कंफर्म करें तो 9, then 17, then 35, 53 एंड 85। डिफरेंस देख लें, 8 का डिफरेंस, फिर देन 18 का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस, 32 का डिफरेंस। तो याद रखने के लिए डिफरेंसेस आप याद रख सकते हैं। कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p5। आउटरमोस्ट शेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड p में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा ही सभी में होगा, 3s2 3p5, फिर देन 4s2 4p5, फिर देन 5s2 5p5 एंड देन 6s2 6p5। और ये सारे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अबव रूल। एंड इस बेसिस पे चले तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2 np5 होता है। ये जनरल कन्फिग्रेशन वेयर n इक्वल्स टू वैल्यू कंफर्म करें तो 2 to 6 आती है, 2 से लेकर 6 तक। तो ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर आते हैं हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज पर कि इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी
एटॉमिक साइज। यदि हम इस पर्टिकुलर पीरियड में चले, पर्टिकुलर पीरियड से मीनिंग सपोज पीरियड नंबर 2 में चले, तो पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स देखें क्या क्या हैं। पीरियड नंबर 2 में हमारा आता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये हमारे पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें आप देखिए जैसे से हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब यदि हम पीरियड्स में राइट साइड में जाते जाएंगे तो साइज हमको स्मॉलेस्ट मिलेगा। तो हैलोजन्स के साइज जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट साइज इन द पीरियड। मतलब पीरियड में सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसी का होगा तो वो हैलोजन्स का होगा। और हैलोजन्स में यदि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब फ्लोरीन टू आयोडीन यदि हम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। ये तो शायद पता ही है। साइज इंक्रीज क्यों होगा, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाएंगे शेल्स बढ़ेंगी, तो शेल्स बढ़ेंगी तो साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ये फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट नंबर 2, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है, बट इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन का लॉस बहुत मुश्किल से करते हैं, इसीलिए इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हैं इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आपको मिलेगी, क्योंकि इनके साइजेस भी स्मॉल होते हैं रेस्ट एलिमेंट्स की कंपैरिजन। और तो सेकंड थिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी खत्म होती जाती है, क्योंकि नॉन मेटेलिक नेचर के होते हैं। फिर भी यदि हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी फाइंड करें तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। और फ्लोरीन टू आयोडीन यदि हम चलेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी। रीजन है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर थर्ड एटॉमिक प्रॉपर्टी पर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पूरे पीरियड से यदि हम कंपेयर करें तो पूरे पीरियड में वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजन्स की होती है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलती है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। गेनिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है नॉन मेटेलिक नेचर होने के कारण। यदि हम फ्लोरीन को छोड़ दें एक्सेप्शनली, तो क्लोरीन टू आयोडीन यदि हम चलते हैं, फ्लोरीन टू आयोडीन, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीजेस। डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है, साइज इंक्रीज होगा, और जैसे से साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाती है, इसलिए डिक्रीज मिलेगा। मतलब इस ट्रेंड के बेस पे चले तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है, तो इससे ऊपर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की तो और भी ज्यादा होना चाहिए। बट एक्सेप्शनली फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये क्लोरीन की कंपैरिजन में लो होती है। अब क्लोरीन की कंपैरिजन में लो होती है तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन है फ्लोरीन का स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के स्मॉल साइज का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेशन क्या है, स्मॉल साइज होने की वजह से सेम फ्लोरीन है, इसका साइज स्मॉल है, तो जो 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के ये बहुत क्लोज होते हैं, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है उस जिसको गेन किया जाना है, इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और ये जो रिपल्शन होता है उस वजह से न्यूक्लियस इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता और लेस अमाउंट में एनर्जी को लिबरेट करता है। इसलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के कंपेरिजन में कम होगी। सो फाइनली जो ट्रेंड है हमारा, जो ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो कुछ इस तरह से होगा, क्लोरीन सबसे ज्यादा, इसके बाद फिर फ्लोरीन, फिर देन ब्रोमीन एंड फिर देन आयोडीन। इस तरह से ये ऑर्डर हमें मिलेगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में हम चले तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमें हाईएस्ट मिलती है, इसके बाद ही सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड एटॉमिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीनिंग कंफर्म, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू गेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन्स की सबसे ज्यादा होती है, और फ्लोरीन आपको पता ही है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, एंड वैल्यू इसकी 4.0,
और जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैल्यू लो होती जाएगी, मतलब लेस हो रही है। उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। रीजन कंफर्म, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी भी डिक्रीज होगी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लो होती जाती है। ये थी हमारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज कंफर्म कर लें ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फ्लोरीन क्लोरीन बोथ गैसेस, ये गैस होती हैं। ब्रोमीन जो होता है ये लिक्विड होता है एंड आयोडीन जो है ये सॉलिड होता है। तो इस तरह से ये फिजिकल स्टेट आपने ध्यान रखना है। फिर द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, एटॉमिसिटी। कि एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी मीनिंग कंफर्म, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एंड ये जितने भी हमारे पास हेलोजन्स हैं सारे के सारे डायएटॉमिक होते हैं, कोई भी एक्सेप्शनल केस इसमें नहीं है। डायएटॉमिक से मीनिंग F2, Cl2, Br2, I2 सारे ही हमारे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। फिर देन नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक नेचर। इनके नेचर नॉन मेटेलिक होते हैं। थर्ड, नॉन मेटेलिक नेचर। सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं, मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल आर नॉन मेटल्स, सारे ही नॉन मेटल्स हैं। और हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो आयोडीन है, इस आयोडीन में मेटेलिक लश्यर मिलता है, थोड़ी शाइनिंग होती है इसमें, मेटेलिक लश्यर ये आपको मिलेगा आयोडीन। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि कौन से हेलोजन्स में या कौन सा नॉन मेटल मेटेलिक लश्यर शो करता है, तो बताएंगे आयोडीन मेटेलिक लश्यर शो करता है। तो ये था हमारा नॉन मेटेलिक नेचर। फिर आते हैं नंबर 4, कलर पर। हेलोजन्स आर कलर्ड, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, व्हाई हेलोजन्स आर कलर्ड। तो पहले हम इनके कलर कंफर्म करें। फ्लोरीन का कलर होता है पेल येलो, क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो, रेड ब्राउन ब्रोमीन या रेडिश ब्राउन भी हम कह सकते हैं, एंड ये डीप वायलेट, इस तरह से इसका कलर बनता है। सारे के सारे हेलोजन्स का कलर आता है। कलर क्यों आता है, रीजन क्या है? एक्चुअली ये जो हेलोजन्स हैं, ये हेलोजन्स विजिबल रीजन, इस विजिबल रीजन की रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइट हो जाते हैं हायर लेवल्स में, और जब आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर हायर लेवल्स में पहुंचते हैं तो वो जो हायर लेवल में जाने के बाद वो डिफरेंट कलर्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअली विजिबल रीजन से जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, उन रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है उस बेसिस पर कलर डिसाइड होता है कि उनका कलर किस तरह से आएगा। तो फ्लोरीन पेल येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन एंड आयोडीन डीप वायलेट कलर शो करता है। फिर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, इस पर हम चलें। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, एक हमने स्टेट ले लिया है, एटॉमिसिटी ले लिया है, कलर ले लिया है, नॉन मेटेलिक नेचर ये हमने लिया है। एक इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर भी हम ले सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर, एक्चुअली जितने भी हमारे हेलोजन्स हैं सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का भी एक ऑर्डर है। फ्लोरीन जो होता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिर देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये डिक्रीज होते जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हेलोजन्स। तो इसमें रीजन हमने ये बताना है, इसमें दो रीजन आप दे सकते हैं फ्लोरीन से रिलेटेड। दो रीजन में जो पहला रीजन है, फर्स्ट, इसमें आप बताइए कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज वेरी लेस।
ये वेरी लेस होती है, बहुत कम होती है। एंड सेकंड जो हमने इसमें बताना है कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज वेरी हाई। ये दो कारण हैं इसके, ये वेरी हाई होती है और ये वेरी लेस होती है। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी वेरी लो एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। इस वजह से फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और तो और यदि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो उसमें सबसे बॉटम पर जो एलिमेंट आता है वो फ्लोरीन ही है, जिसकी ई नॉट वैल्यू आपको पता होगी प्लस 2.87 वोल्ट्स होती है। तो वो इसी बेसिस पर होती है, इन्हीं रीजंस के बेसिस पे होती है। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो अभी हमने यहाँ पे पॉइंट किया है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसी के बेसिस पे अपन लेके चलते हैं। नंबर 6, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मीनिंग कंफर्म है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी यूज होगी उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यदि हम फ्लोरीन को छोड़ दें तो क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। रीजन कंफर्म, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसलिए क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक यदि हम चले तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू लो मिलती है। फ्लोरीन की एक्सेप्शनली, वैसे तो होना चाहिए हाई, बट एक्सेप्शनली फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वेरी लो होती है। रीजन है स्मॉल साइज, एंड स्मॉल साइज होने की वजह से ये जो फ्लोरीन का एटम स्मॉल होता है और उसके पास लोन पेयर्स भी होते हैं, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। इस वजह से जो बॉन्ड है धीरे धीरे वीक होने लगता है, एंड बॉन्ड वीक होगा तो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू लो होती है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि अरेंज करना है हेलोजन्स को उनके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऑर्डर में, तो उसमें ध्यान रखिए सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, फिर उसके बाद आता है ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन आता है। ये ऑर्डर थोड़ा सा अजीब सा है तो उसको आप ध्यान रखिए, वेरी हाई क्लोरीन, फिर देन ब्रोमीन, फिर आयोडीन नहीं है, फ्लोरीन है, एंड फ्लोरीन के बाद सबसे लास्ट में है आयोडीन। इस तरह से ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। और बेस्ट इसको डायटोमिक फॉर्म में रखिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि डायटोमिक फॉर्म में हमको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मिलेगी। तो ये थी हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।